हाँ साहब, हम क्लासिकी मौसीकी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो हमारे मुख्तलिफ़ रिवायती मौसीकी के जॉनराज में क्लासिकी, नीम क्लासिकी मौसीकी शामिल हैं। काफ़ी है, तराना है, ख़याल है, धुरपत है, गज़ल की गायकी है, गीत की गायकी है। हम आपसे बिलख़ुसूस ख़याल और धुरपत की गायकी के हवाले से बात करना चाहेंगे, क्योंकि शाम 84 घराना वो घराना है, शायद ऐसे बहुत कम घराने या अफराद रह गए हैं जो अब भी धुरपत की गायकी को समझते, जानते हैं या गा सकते हैं। तो हमें और बिलख़ुसूस लयकारी के हवाले से भी शाम 84 घराने का एक बहुत बड़ा और आला मकाम है। मैं पूछना ये चाहूँगा कि धुरपत और ख़याल में क्या फ़र्क है, अगर हमें आप थोड़ा बहुत सा खूबसूरत समझा सवाल है, सलामत रहिए। धुरपत भी राग ही होता है और ख्याल भी इमेजिनेशन, ये मुसलमानों ने इस नाम को रखा है हज़रत मीर खुसरो के दौर से। होता वो भी राग ही। धुरपत फिक्स स्ट्रक्चर है, जैसे उसमें ज़्यादा अलाप किया जाता था। एग्जाम्पल में एक बंदिश गा के आपको बताऊंगा। लफ्ज़ और मात्रे को साथ बांधा होता है। जब ताल की बंदिश है, ये धुरप का कंधा है, रे रे नू नू, शूरदी का इस्तेमाल होता है, मीन नू रे रे ना ना नू, शादू ना ना बदन, शादू ना ना बदन, हे मादन दे बदन, मान राजन गैर ज़ादे छगे। ये मात्रा से मात्रा है। अब ख्याल क्या होता है? ख्याल जब बना था तो इस पे बड़ा कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स को लोगों ने कहता है ये गलत, इससे राग ख़राब हो जाता है। धुरपत में राग बहुत प्योर फॉर्म में रहता है, ख्याल में थोड़ी आमद आ जाती है, इसीलिए इसको ख्याल का नाम दिया गया सर, कि आप कुछ रहना उस राग के अंदर ही, लेकिन थोड़ी उपज आ जाती है। जैसे यही सुर दीजिएगा, आज मोरे घर आए रे बलमा, आज मोरे घर आए रे बलमा, करू भी अदा रंग सोरंग रलिया, आज मोरे घर आए, ए तेरे गुलाब गुलाल लगाओ, सेज सजाओ, धुन धुन गलिया, आज मोरे ये आमद, इसको आमद कहते हैं। ये आमद मोरे घरे मोरे घरे या घरे या मोरे घरे मोरे घरे मोरे। क्या बात है, क्या बात। हम सुर और ताल के हवाले से बात कर चुके हैं। एक बड़ा ही अहम पहलू हमारी मौसीकी का है सोज़। आपके ख्याल में सोज़ की हमारी मौसीकी में क्या अहमियत है? बहुत खूबसूरत बात है। अगर सोज़ नहीं है तो फिर भी चल जाता है। आवाज़ दो किस्म की होती है, सुरीली और दर्दीली। कुछ लोग सुरीले दर्दीले होते हैं, कुछ लोग सुरीले होते हैं, कुछ लोग सुरीले बसुरे भी होते हैं, कुछ लोग दर्दीले बसुरे होते हैं, यानी कि उनका आवाज़ बेसुरा लेकिन आवाज़ में दर्द है। आवाज़ में दर्द है। ये कैटेगरीज मैं बता रहा हूँ। मैं उन आर्टिस्टों के नाम याद नहीं ले सकता क्योंकि कुछ पर्दे होते हो हमारे तक ही रहने चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया। उस सुर से 2-2 मील दूर भी जा रहे हैं, फिर वापस भी आ रहे हैं, लेकिन दर्द ऐसा आवाज़ में कि उसने बांध की। तो सोच की बड़ी अहमियत है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सुर लगाना, जरा सा दीजिए, ये भी सुर होके, लेकिन एक आया दे दे रंग लावी वे बना मेरा तेरे दीवाना, ये लगाओ से हो रहा है, सोच से हो रहा है। सोच जो नहीं है आवाज़ में चल जाता सुरीलेपन से, लेकिन दर्द
सूफ़ी दरवेश और वली की दुआ से मिलता है क्या बात है। और अल्लाह की देन से। रियाजत से कोई भी आर्टिस्ट बन सकता है, लेकिन आर्टिस्ट नहीं बन सकता, दरवेश नहीं बन सकता। वाह। अगर सुर सही मानों में लग भी जाए तो बहुत सी रिवायतों में बहुत से गवैयों ने दुनिया छोड़ दी। जी, असर है, यानी असर। सुर का जो असर उन्होंने है। दुनिया छोड़ दी। उनमें से मेरे वालिद साहब एक उस्ताद सलामत अली खान है, उन्होंने दौलत से मोहब्बत ही नहीं की, सुर के साथ लगाव रहा, सही। जिनको हमने देखा। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, ये फ़कीर दरवेश लोग थे। वली की दुआ ज़रूरी है इसमें, क्या बात। फिर सौज मिलता है, सख्ती से नहीं मिलता किसी चीज़ में भी। बड़ी खूबसूरत बात की खान साहब आपने। क्लासिकी मौसीकी की बुनियाद है राग। राग क्या होता है और राग और ठाठ में क्या फ़र्क है? खूबसूरत बात। ठाठ जैसे अब एक बड़ी मोटी सी मिसाल है, फैक्ट्री है, होता वो भी राग ही है, लेकिन उस ठाठ से दूसरे राग पैदा किए जाते हैं। जैसे उसको मदर स्केल भी कह सकते हैं, ठाठ को अंग्रेज़ी में कहते हैं। राग अंग्रेज़ी में इसको स्केल कहते हैं। ये 5 सुर, जैसे हमने 7 और 12 सुर का जिक्र किया, उसी में से 7 सुर का राग बन जाता है। जैसे एमन 7 सुर का है, ने रे गा मा दा ने दा रे दा ने दा बा मा गा रे दा। मालकोस 5 सुर का है, सा गा मा दा ने दा मा गा सा। इस तरह 6 सुर के राग है, जैसे सरस्वती राग 6 सुर का है, सा नटनरानी सा रे मा ब दा नी दा ब मा रे नी रे सा। अब इसको राग कहते हैं, ये बन गए। ये कई सुर में राग में 2-2 सुरों का भी इस्तेमाल, 2 निखाद है, 2 मध्यम है, 2 गंधार हैं, ये भी होता है। तो इसको हम राग कहते हैं। इसको नाम दिया गया, जैसे ज्ञान एक खूबसूरत नाम है। वैसे राग किसी का नाम भी हो सकता है। मैं ईस्ट यूरोप में गया तो रागा कई लोगों का नाम है, रशिया में भी है। अच्छा, रागा। रागा। तो उस अंग्रेजी में लोग, हम वेस्ट में जाते तो राग को रागा ही बोलते हैं। रागनी तो सुना है नाम हमने, तो राग भी नाम के तौर तो पर लोग राग इस्तेमाल, लेकिन इसलिए उसको एक नाम दे दिया गया। ये एक लंबी बात है। हमें जब होश आई तो हमारे सब तो राग ही था। अब इसका नाम कुछ भी रखा था, भाग रख दें तो क्या फ़र्क पड़ता, सुर वही रहेंगे। सही। तो ठाठ के हवाले से कुछ बताइए। ठाठ 72 ठाठों की भी बात होती है, 32 की भी होती है, फिर 10 ठाठों को राइज कर दिया गया भारत अखंडले साहब ने। इनका लखनऊ में एकेडमी है। 10 ठाठ, जैसे भैरों ठाठ है, भैरवी ठाठ है, मारवा ठाठ है, पूर्वी ठाठ है, काफ़ी, खमाज, बिलावल, असावरी, इन सारे ठाठों से, खमाज का कल्याण ठाठ, ये 10 ठाठ बना के टोडी ठाठ, इनमें से राग निकले। अच्छा, कुछ जो राग ठाठ है वो कुछ राग भी है, जैसे मारवा ठाठ भी है, राग भी, टोडी राग भी है, उसको मियाँ की टोडी कहते हैं, ठाठ भी है, पूर्वी ठाठ भी है और राग भी है। इस तरह खमाज को ज़्यादातर ठुमरी और फिल्मी गानों में गाया गया। यहाँ उसको तंतकारी हम कहते हैं, सितार बजाने वाले या वो बजाने वाले लोग उसको ज़्यादा, लेकिन गवैयों ने ठुमरी में इस्तेमाल किया। इस तरह बिलावल ठाठ भी है, राग भी है, उसमें बहुत से गाने बने। यानी ठाठ वो 10 बुनियादी राग हैं अब इस वक्त राइज हो गए, जिनसे बाकी तमाम राग निकले। वहां से आप कुछ भी राग बना सकते हो, लेकिन जिस ठाठ से जो राग आप बनाएंगे वो उस ठाठ का कहलाएगा। सही। यानी ये फैमिली है, यानी एक ठाठ में कई राग हो राग सकते हैं। बनेंगे। ठीक है, जैसे एमन कल्याण है, एमन ये ठाठ भी, खमाज में गावती है, ठीक है, रगेश्वरी है, इस तरह बिलावल में बिलावल खुद है, फिर बहुत से और आगे, ये लंबी बात। तो आपने ठीक पकड़ लिया। खान साहब ये बताइए कि गायकी में या मौसीकी में सुर ज़्यादा अहम है या ताल? जब राइज होंगी तो दोनों। पहले तो सुर ही आया था, पहले सुर से ही लोग गाते थे, तबला आज़ाद ही नहीं हुआ था। मरदंगम और पखावज का आज़ाद किया गया दुरपत के दौर में। तानपुरा एग्जिस्ट करता था, ये जिसको लोग सितार कहते हैं। हारमोनियम भी लेट आए, अंग्रेज़ लेकर आए बेसिकली, ये ऑर्गन से, कीबोर्ड जैसे जी। उनकी चर्चिज़ में पाया। फिर यहाँ पे आके उन्होंने इसी तरह सुरमंडल जो है, हार्प, ये भी वो भी उन्हीं का, वेस्ट को उसको जीदर बोलते हैं जर्मनी में। यहाँ पे फिर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने, उस्ताद सलामत अली खान ने इसको पॉपुलर किया और इसकी इन्वेंशन यहाँ पे बर सगीर में हुई। तो ये साज वाज बनने से अब अहमियत, जब ताल आ गया, हज़रत अमीर खुसरो से कई लोग एतराज़ कर देंगे, यानी कि लड़ाई डालना बड़ा शौक आता, बात को ख़त्म नहीं होने देते। सुनने में आया कि उन्होंने पखावज को काट के तबला बनाया, क्या सच है झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन तबला उस दौर में इंटर हुआ। बाकायदा लैंग्वेज है तबले की, लेकिन लय क्योंकि एक सिस्टमेटिक चीज़ है, उसमें असर नहीं, वो इंसान को नचाती है।
सुर सुलाता है, बिल्कुल। सुर रूह को तस्कीन देता है, जो लय है वो वजूद को तस्कीन देती है। तो आजकल लय ज़्यादा है, सुर गायब है, साज ज़्यादा है, आवाज़ें गायब है। मैं इस बात के सब, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये जो गलत कारी को प्रेजेंट करके लय सुर की अहमियत को यहाँ करके, लेकिन अब दोनों की अहमियत है क्लासिकल में। ठेका ना लगे तो विलंबत का मजा नहीं। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत सवाल कर रहे हैं आप। तो हमारी दरख्वास्त है कि आप हमें ठुमरी सुनाएं ताकि हमारे सामीन को भी अंदाज़ा हो जी, सके मैं आपको कि नीम क्लासिकी ठुमरी मौसीकी पहाड़ी क्या सुनाता होती हूँ। है। जी, ठुमरी पहाड़ी में पेश करता हूँ। ना मैं मांगू सोना चांदी, है जी मांगू तो से प्रीत, बलमा मई का छाड़ गए, यही जगत की रीत रे, छोड़ के न जा रे सैया मोरे, ओ छोड़ के न जा रे सैया मोरे, मैं पैया परूँ हाय तोरे, सवरिया मोरे, छोड़ के न जा रे सैया मोरे, ओ सैया पहलावा सैया को सैया, ओ दूर देश तुम जाए बसे गो, अब जी ना लगे बिन तोरे, सवरिया मोरे, छोड़ के न जा रे सैया मोरे, ओ सैया